हे श्याम सुंदर, ओ श्याम, हे नंदनंदन, हे ब्रजनंदन, हटा लो अपनी इस बांसुरी को, हटा लो अपनी इस बांसुरी को। ये बांसुरी की धुन हमें जीने नहीं देती। जब जब ये बांसुरी की तान आती है, ये बांसुरी की जो धुन आती है ना, हमें बेचैन कर देती। जब कन्हैया बांसुरी की तान छेड़ते, आज जैसे ही गोपियों को सुनाई दिया कि कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, एक गोपी गाय से का दुग्ध निकाल रही थी, कानों में सुनाई दिया बांसुरी की धुन। आज दुग्ध दोहना छोड़ करके दौड़ पड़ी कन्हैया के पास। एक गोपी घर में चूल्हे में खाना पका रही थी, इधर खाना पका रही है और कानों में आवाज आई बांसुरी की। बांसुरी की आवाज सुन करके आज कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। आज ऐसे बांसुरी की ये आवाज जैसे सुने सभी गोपियां एक साथ यमुना के तट पर आए, और जैसे ही यमुना के तट पर आए, भगवान कन्हैया कहने लगे, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम क्यों करवाणि वा, व्रजस्यानमयं कसीत् व्रोतागमन कारणा। हे देवियों, स्वागत है आपका। हे देवियों, स्वागत है आपका। लेकिन आप बताइए कि ये इतनी रात को आपका मेरे पास आने का कारण क्या है? आज गोपियां आई हैं बांसुरी की धुन सुनकर, और कन्हैया कहने लगे, हे देवियों, आप सबका स्वागत है, लेकिन यह बात बताइए, इतनी रात को मेरे पास आने के पीछे क्या कारण है? आज मानो गोपियां विचार कर कहने लगी, पहले तो बांसुरी बजाकर स्वयं बुलाते हो, स्वयं बांसुरी बजाकर बुलाते हो, एक एक का नाम बांसुरी में तान छेड़कर बुलाते हो, और आज आपके बुलाने से आए हैं तो क्यों आए हो कहते हो? आज कृष्ण कन्हैया गोपियों को स्त्री धर्म का उपदेश देने लगे। कहते हैं, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, सर्वस्व होता है, और आप इस प्रकार रात्रिकालीन समय में मेरे पास आई हो, रात्रिकालीन समय इस प्रकार से मेरे पास आई हो, तुम्हारा स्त्री धर्म नष्ट कर रही हो। आज जैसे ही कहने लगे, गोपियां कहती, स्वामी एक बात बताइए, और आप सभी विचार करें और बताएं, किसी एक स्त्री की अगर उसका पति परदेश गया है, कोई स्त्री है जिसका पति परदेश गया हो कमाने के लिए, तो उनकी सेवा घर में बैठ करके वो स्त्री उसकी तस्वीर की पूजा क्या करती? तस्वीर की नित्य पूजन करती और पातिव्रता धर्म का पालन करती, और उसकी प्रतिमा की तस्वीर की पूजा करती, और पूजा करते करते एक दिन पूजा कर रही है और द्वार पर अचानक से पति आ जाए, तब पत्नी को क्या करना चाहिए? वो तस्वीर की पूजा छोड़कर क्या पति के पास जाना चाहिए, या तस्वीर की पूजा करते रहना चाहिए? कन्हैया कहने लगे, अगर साक्षात पति आ गए तो फिर तस्वीर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो साक्षात आ गए हैं, वो साक्षात आ गए हैं, तो तस्वीर की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तब गोपियां कहने लगी, प्रभु वही तो हम कर रहे हैं,
अब तक संसार की पति में हम आसक्त थे, लेकिन हमें आप जगत पति की प्राप्ति हो रही है, तो इस जगत के पति में क्या हमारी आसक्ति रखना। और आप सब भी गाते हैं ना, आप सब क्या गाते हैं? तुम हो कया गोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दयामय, किस विध मिलऊं दयामय, तुमको मैं कुमति ओ जय जगदीश हरे। कौन कौन गाते हैं ये आरती? आप अकेले गाते हो मैया, बाकी आप लोग नहीं गाते? आरती कौन कौन गाते हो? जय जगदीश हरे नहीं गाते? गाते हो तो ये पंक्ति तो रोज पुकारते हो कि प्रभु आप हो एक ही अगोचर, हम सबके प्राणपति हो आप। जब कहते रोज हो फिर मानते क्यों नहीं? भगवान के प्रति वो विश्वास रहे, वो श्रद्धा रहे। भगवान आज जब दिव्य रास होने लगी, सभी गोपियां प्रसन्न हैं, कृष्ण कन्हैया प्रसन्न हैं, सभी नाचते झूमते, नाचते गाते झूमते सभी प्रसन्नता के साथ आज उस दिव्य रास में आज सम्मिलित हुए हैं। और कन्हैया के इस दिव्य रास में जब सम्मिलित हुए हैं, सब जब नाचने लगे झूमने लगे, आज समस्या यहां आ गई। श्री कृष्ण कन्हैया आज सभी गोपियों के साथ जब नृत्य करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, जब नाचने लगे कूदने लगे और ये दिव्य रास हुआ, तब आज गोपियों के मन में अहंकार आ गया। गोपियों के मन में अहंकार आ गया। वो विचार करने लगे, कहते हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे साथ कृष्ण नाच रहे हैं। आज जैसे ही अहंकार आया गोपियों में, आज गोपियों में जैसे ही अहंकार आया, आज जैसे ही अहंकार आया, गोपियां विचार कर रही हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं। गोपियां विचार करती, कृष्ण हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमारे बिना कैसे रहेंगे। जैसे विचार कर रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं, एक क्षण में सबका अहंकार चूर कर दिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। तक क्षण आज उस रास से अंतर ध्यान हो गए। आज जैसे ही अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान हो गए कि आज अंतर ध्यान होते गोपियां रोने लगी, गोपियां रोने लगी, तड़पती सिसकती। अब आजू बाजू आगे पीछे ढूंढने लगे, कृष्ण अब नजर नहीं आ रहे। जो सौभाग्यशाली होने का अहंकार था, आज उन्हें ग्लानि होने लगी। विचार करते, आज ऐसी अवस्था गोपियों की, जिस प्रकार एक मछली को जल से निकाल दो, जल से निकालने पर जिस प्रकार मछली तड़पती है, जिस प्रकार मछली बिना पानी के तड़पती है, आज सभी गोपियां तड़पने लगी। जिस प्रकार से जंगल में आग लग जाए तो सारे पशु पक्षियां बेचैन होकर तड़पते हैं, आज सभी गोपियां रोने लगी। कहती, हे नाथ, हे राधा रमण, हे भक्तवत्सल, हे महाबाहो, हे सखे, हे देवों के देव, आप कहाँ हो? आपके बिना हम गोपियां अधूरी हैं। आपने तो ऐसे हमें छोड़कर चले गए जैसे कोई वृक्ष में पत्ते झड़ जाएं तो पशु पक्षियां उड़ जाती हैं। आप तो हमें ऐसे छोड़कर चले गए जैसे जंगल में आग लग जाए तो जंगल में रहने वाले पशु जंगल छोड़कर चले जाते हैं।
आप तो हमें ऐसे छोड़कर चले गए जैसे संसार का कोई प्रेम छूट गया हो। हे कन्हैया, अब आपके बिना रहना, अब आपके बिना जीना एक क्षण भी अब दुश्वार नहीं है। ना जी भर के देखा है, ना कुछ बात की है। हे कन्हैया, बड़ी आरज़ू थी आपकी एक मुलाकात की। आओ कन्हैया, हे श्याम सुंदर, आओ। अब हम गोपियों की और परीक्षा मत लो, हमसे अपराध हो गया, हम अभागी हैं। हमारे में अहंकार आ गया था आपको पाने का। हे नाथ, अब और हमारी परीक्षा मत लीजिए। आपके ब्रज में जब जन्म लिया था ना, पूरा ब्रज आनंदमय हुआ था। यहां लक्ष्मी का वास है। और नाथ, आप जब हमें छोड़कर चले गए ना, आज सभी गोपियां रोने लगे, तड़पती, सिसकती, बेचैन होती कि हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे क्या अपराध हो गया। हमारे जीवन में हमसे अपराध हो गया। हम अपने आप में अहंकार पाल लिए थे, हम अहंकार पाल लिए थे कि कृष्ण हमारे बिना नहीं रह सकते। लेकिन आपको बताऊं भक्तों, प्रेम कली अति साकुरी जामे दोन समाय। प्रेम की गली बड़ी सकरी होती है भक्तों, प्रेम की गली बड़ी सकरी है। प्रेम की गली में दो समाहित नहीं हो सकते। जहां प्रेम में स्वार्थ आ जाए, जिस प्रेम में अहंकार आ जाए, जिस प्रेम में मद आ जाए, वो प्रेम और प्रेम नहीं रहेगा। क्योंकि प्रेम की गली बड़ी सकरी है। या प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा, दोनों एक साथ रहने वाला नहीं। अगर प्रेम की गली में रहेंगे, लोक लाज मान सम्मान सब छोड़ना पड़ेगा। प्रेमी बनो तो मीरा के जैसे। मीरा को दुनिया जहर पिला दी, जहर पिलाए तो ऐसे प्रेमी बनो कि मीरा जैसे जहर को पियो तो वो भी अमृत बन जाए। लोग लाज त्याग करके जब भगवान की भक्ति करोगे, सशरीर अगर मीरा भगवान के धाम जा सकती है तो आप भी जा सकते हो। लेकिन वो भक्ति रहे। वो गोपियां आज प्रायश्चित करती हैं, कहती हैं, हे नाथ, हे राधा रमण, हे भक्त वत्सल, अब आप हमारी रक्षा करें। हम आपके बिना अब जी नहीं पाएंगे, हम तो आपके बिना अब मर जाएंगे, आपके बिना अब रहना संभव नहीं। आज जैसे ही गोपियों को प्रायश्चित हुआ, गोपियों को जैसे ही प्रायश्चित हुआ कि हमसे अपराध हुआ है, और जब इस बात का प्रायश्चित करने लगे कि हमसे अहंकार हो गया, तो आज अपनी गलती जब स्वीकार करके भगवान के सामने शरणागत हुए, तो भगवान आज साक्षात सभी गोपियों के मध्य में प्रकट पुनः। और